नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन ग्रामर। ग्रामर के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। ये एसके अरोरा की बुक से ली गई है। प्रैक्टिस के पर्पज से कराया जा रहा है ताकि सभी एग्जाम में आपको फ़ायदा मिल सके इसका। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द वर्ड्स दैट बिलोंग टू द ओरिजिनल स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन द लैंग्वेज आर नोन एज। उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी वर्ड्स। जो वर्ड होता है बिलोंग करता है ओरिजिनल स्टॉक से ऑफ वर्ड्स लैंग्वेज आर नोन एज, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन टू आर मोर सिंपल वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर दे मेक। जब टू आर मोर, दो या उससे ज़्यादा सिंपल वर्ड्स आर जॉइंड, जुड़े होते हैं टुगेदर एक दूसरे से, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, when words are formed because of some change in the body of the simple word they are known as। जब वर्ड्स होते हैं फॉर्म्ड होते हैं बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द बॉडी में सिंपल वर्ड, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डेरिवेटिव्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, प्राइमरी डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 4, when something is added either in the beginning or in the end। जब कोई चीज़ ऐड की जाती है बिगिनिंग में या तो एंड में, वर्ड्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर। वर्ड कैसे बनते हैं? वर्ड वो होते हैं सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। सेकेंडरी डेरिवेटिव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समथिंग दैट इज एडेड इन द बिगिनिंग इज नोन एज। जो बिगिनिंग में ऐड होता है उसको क्या कहते हैं? समथिंग दैट इज एडेड इन द बिगिनिंग, उसको कहते हैं प्रेफिक्स। प्रेफिक्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो वर्ड के अंत में यूज होता है उसको कहते हैं सफिक्स। सफिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, समथिंग दैट इज एडेड इन द एंड इज नोन एज। जो एंड में लास्ट में ऐड होता है उसको क्या कहते हैं? सफिक्स। सफिक्स। और जो पहले होता है उसको प्रेफिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, टैक्स, प्रेयर, a teaspoon, shoemaker, railway are the compound nouns that are formed from two words that are, उसको क्या कहते हैं? नाउन एंड नाउन। जो ये बने हैं टैक्स, प्रेयर, टी स्पून, shoemaker, रेलवे आर कंपाउंड वर्ड। ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। नाउन्स कंपाउंड नाउन्स हैं ये। दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दो वर्ड से बने हैं। दैट आर नाउन एंड नाउन, नाउन और नाउन से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, blackboard and sweetheart are the compound nouns that are formed from the two words that are। blackboard and sweetheart जो है कंपाउंड नाउन है, दो वर्डों से बने हैं। कौन कौन से बने हैं ये बने हैं एडजेक्टिव एंड नाउन से। एडजेक्टिव एंड नाउन से पहला हो गया एडजेक्टिव ब्लैक, बोर्ड हो गया नाउन। स्वीट, स्वीट हो गया एडजेक्टिव, स्वीट हर्ट, हर्ट हो गया नाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 9, outset, outset is the compound noun that is formed from two words that are। जो outset है इस कंपाउंड वर्ड है, किससे बना हुआ है? किस किस से बना हुआ है? ये बना हुआ एडवर्ब एंड वर्ब से। एडवर्ब एंड वर्ब, ये जो हो गया आउट, एडवर्ब एंड सेट इज वर्ब। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉबैक इज द कंपाउंड नाउन दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट आर। जो ड्रॉबैक है एक कंपाउंड नाउन है, फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दो वर्ड से बना है। किस कौन कौन से वर्ड से बना है ये ड्रॉबैक? तो ये बना हुआ है वर्ब एंड एडवर्ब से। वर्ब एंड एडवर्ब, जैसे कि वर्ब हो गया ड्रा, ड्रा एंड बैक हो गया एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टरनून इज द कंपाउंड नाउन। जो आफ्टरनून है ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है। दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दो वर्ड से बना है। कौन कौन से बना है आफ्टरनून? ये बना हुआ है प्रीपोजिशन एंड नाउन से। आफ्टर हो गया प्रीपोजिशन एंड नून हो गया, नून का मतलब दोपहर होती है, नून हो गया नाउन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, आफ्टरनून फ्रॉम प्रीपोजिशन एंड नाउन। क्वेश्चन नंबर 12,
आउटला इज द कंपाउंड नाउन, आउटला एक कंपाउंड नाउन है। फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट आर, दो वर्ड से बना है, कौन कौन से बना है? आउटला, आउट एडवर्ब एंड नाउन। आउट हो गया एडवर्ब, आउट हो गया एडवर्ब, ला हो गया नाउन। क्वेश्चन नंबर 13, वॉकिंग स्टिक इज कंपाउंड। वॉकिंग स्टिक कौन कौन वर्ड से बना हुआ है? इसको देखते हैं। ये बना हुआ है जिरंड एंड नाउन से। जिरंड एंड वॉकिंग हो गया जिरंड, एंड स्टिक हो गया नाउन। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज कंपाउंड। ये कौन कौन वर्ड से बना है ब्रेकफास्ट? तो ये बना हुआ है वर्ब एंड नाउन से, वर्ब एंड नाउन से। ब्रेक एंड फास्ट, फास्ट एक नाउन हो गया, ब्रेक हो गया वर्ब, वर्ब एंड नाउन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हैंड रिटेन, नोट वर्दी, होम स्टिक, स्किन डीप आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स के, कंपाउंड एडजेक्टिव से। हैंड रिटेन, नोट वर्दी, होम स्टिक, स्किन डीप एग्जाम्पल्स हैं ये कंपाउंड एडजेक्टिव की। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लाइफ लॉन्ग इज कंपाउंड एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। जो लाइफ लॉन्ग है कंपाउंड एडजेक्टिव है। कौन कौन वर्ड से बना हुआ है ये बना हुआ है नाउन एंड एडजेक्टिव से, नाउन एंड एडजेक्टिव से। नाउन हो गया लाइफ, लॉन्ग हो गया एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लू बैक, ब्लू बैक कौन कौन वर्ड से बना हुआ है? ब्लू बैक, ब्लू एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, एंड ब्लैक भी एडजेक्टिव, ब्लू भी एडजेक्टिव, ब्लैक भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव से ये बना हुआ है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 18, आउटस्पोकन, आउटस्पोकन कौन कौन वर्ड से बना हुआ है देखते हैं। ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। किससे किससे बना हुआ है ये वर्ड एडवर्ब एंड पार्टिसिपल से बना हुआ है, आउट एडवर्ब एंड पार्टिसिपल से। क्वेश्चन नंबर, स्पोकन जो है पार्टिसिपल है, स्पोकन जो है पार्टिसिपल होता है एक, पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर 19, टाइप राइट, ओवरथ्रो, आउटडू आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये है कंपाउंड वर्ब्स के। टाइप राइट, ओवरथ्रो एंड आउटडोर, आउटडोर आर ये हैं एग्जाम्पल्स कंपाउंड वर्ब्स के। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है? अपसेट इज कंपाउंड वर्ब, अपसेट एक कंपाउंड वर्ब है, फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड। कौन कौन सी वर्ड से बना हुआ है ये अपसेट? एडवर्ब एंड वर्ब से, एडवर्ब एंड वर्ब। अब एडवर्ब सेट वर्ब। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसमें से नाउन फॉर्म चूज करना है गिवन वर्ड्स का, तो हो जाएगा चॉइस। चॉइस इज नाउन फॉर्म ऑफ चूज, चॉइस इज नाउन फॉर्म ऑफ चूज, चूज का नाउन फॉर्म चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 22, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक, ब्रेक का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रीच, ब्रीच, ब्रेक का नाउन फॉर्म ब्रीच। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ब फ्रॉम नाउन ब्रांड, वर्ब फ्रॉम नाउन, वर्ब फ्रॉम नाउन ब्रांड, ब्रांड का वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रांड का बर्न, ब्रांड का वर्ब हो जाएगा बर्न। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नाउन फ्रॉम वर्ब, नाउन फ्रॉम वर्ब डीम, डीम का नाउन फॉर्म बनाना है, नाउन फ्रॉम वर्ब डीम, डीम का नाउन क्या हो जाएगा? डूम, डूम ना डीम का जो नाउन हो जाएगा डूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, नाउन फ्रॉम वर्ब ग्रीव, ग्रीव का नाउन क्या बनेगा? ग्रीफ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ग्रीफ। क्वेश्चन नंबर 26, द नाउन वेब इज फ्रॉम द वर्ब, जो वेब है ये वर्ब से बना हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्यू, व्यू। द नाउन वेब इज फ्रॉम द वर्ब व्यू, व्यू से वेब बना हुआ है, वेब एक नाउन है, व्यू एक वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 27, एडजेक्टिव ऑफ मिल्क इज, मिल्क का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे मिल्च, मिल्च इज द एडजेक्टिव ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 28, लो, लो इज द एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब, लो एक एडजेक्टिव है, किससे बना हुआ है? इसका कौन से वर्ब से बना हुआ है? ये लाई, लाई एक वर्ब है, लो एक एडजेक्टिव है, लाई से बना हुआ लो है। क्वेश्चन नंबर 29, कूल एंड हेल आर एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स हैं कूल एंड हेल, विच आर मेड फ्रॉम चिल एंड हील,
चिल एंड हिल से बने हुए हैं रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर चिल एंड हिल? चिल एंड हिल क्या है? एक वर्ब्स हैं, वर्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द नाउन फ्रॉम द वर्ब ब्रीच इज। नाउन जो नाउन फ्रॉम द वर्ब ब्रीथ, ये ब्रीथ एक वर्ब है। ब्रीथ से बना हुआ नाउन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रीथ से बना हुआ नाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखते हैं। हो जाएगा यहाँ ब्रीथ। ब्रीथ ही नाउन हो जाएगा। ब्रीथ ही यहाँ पे हमारा ब्रीथ ही ब्रीथ ही वर्ब एंड ब्रीथ ही नाउन हो जाएगा। वहाँ पे ई लास्ट में था ब्रीथ में, वर्ब में, और यहाँ ब्रीथ में यहाँ पे ई नहीं है, ये नाउन हो जाएगा। और जहाँ पे ई जुड़ जाएगा वो वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ब फ्रॉम नाउन ग्लास इज। वर्ब फ्रॉम नाउन ग्लास इज, जो वर्ब ढूंढना है ग्लास का, ग्लास का वर्ब क्या बनेगा? ग्लेज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, नॉट इज नाउन वाइल नीट इज। जो नॉट है नाउन है, नीट क्या है? नीट एक वर्ब है, नीट एक वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 33, नाउन फ्रॉम वर्ब ग्लिड। ग्लिड एक वर्ब है, उसका नाउन बनाना है, गोल्ड हो जाएगा। गिल्ड का मतलब होता है सोने का पानी चढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 34, अ टेल इज द नाउन फ्रॉम द वर्ब। टेल इज द नाउन, टेल एक नाउन है। कौन कौन से वर्ब से बना हुआ है? टेल, टेल से बना हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 इन स्लीप एंड असोर द प्रेफिक्स इज। स्लीप एंड असोर में प्रेफिक्स क्या है? प्रेफिक्स का मतलब जो पहले जुड़ता है वर्ड के, वर्ड के पहले जो जुड़ता है उसको प्रेफिक्स कहते हैं। तो इनमें दोनों में प्रेफिक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये प्रेफिक्स है यहाँ पे, और ये भी प्रेफिक्स है। क्वेश्चन नंबर 36, विच प्रेफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ कौन सा प्रेफिक्स यूज किया जाएगा? टेक, चीफ, बिहेव, डीड, लीड, जज। इनके साथ कौन सा प्रेफिक्स यूज किया जाएगा? तो हो जाएगा मिस, मिस टेक, मिस चीफ, मिस बिहेव, मिस डीड, मिस लीड, मिस जज। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच प्रेफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। टेल एंड कास्ट। टेल एंड कास्ट का प्रेफिक्स क्या हो जाएगा? हो जाएगा फोर, फोर टेल एंड फोर कास्ट। फोर टेल एंड फोर कास्ट का मतलब होता है मतलब भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। राइटिंग, चार्ज, फ्लो। इनके साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा? इनके साथ राइटिंग, चार्ज एंड फ्लो, इनके साथ प्रीफिक्स होगा ओवर। ओवर राइटिंग, ओवर चार्ज, ओवर फ्लो। क्वेश्चन नंबर 39, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ड्रा एंड होल्ड। ड्रा एंड होल्ड के साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा? होगा विद ड्रा एंड विद होल्ड, विद ड्रा एंड विद होल्ड। क्वेश्चन नंबर 40, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। डू, टाई, काइंड। डू, टाई एंड काइंड, इनमें कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा? होगा इनमें अनडू, अनटाई, अनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 41, एब, एंटे, सरकम, डी, एक्स्ट्रा, पेन, प्रे, रेट्रो, सेमी, ट्रांस, वॉइस, एटीसी। एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे? ये हैं एग्जाम्पल लैटिन प्रेफिक्सेस के हैं एग्जाम्पल। ये लैटिन प्रेफिक्सेस के एग्जाम्पल हैं, ये सारे लैटिन प्रेफिक्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एम्फी, आटो, डिया, हेमी, होमो, मोनो, पैन, पैरा, पेरी, फिलो, प्रो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये हैं ग्रीक प्रेफिक्सेस के। इसमें ये ग्रीक प्रेफिक्सेस के एग्जाम्पल हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 43, विच प्रेफिक्स कैन बी यूज्ड विद ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के साथ कौन सा प्रेफिक्स यूज होगा? होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 44, द प्लूरल ऑफ कैक्टस। कैक्टस का प्लूरल क्या हो जाएगा? कैक्टी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैक्टी, कैक्टस, कैक्टी। क्वेश्चन नंबर 45, पोस्ट इज ए लैटिन प्रेफिक्स।
विथ स्टैंड्स फॉर, जो पोस्ट है लैटिन प्रेफिक्स के किसके साथ आता है, ये आता है आफ्टर के साथ। ऑप्शन नंबर डी पोस्ट आफ्टर, पोस्ट आफ्टर। डेमी 46 का 46 डेमी इज लैटिन प्रेफिक्स, डेमी एक लैटिन प्रेफिक्स है विच स्टैंड्स फॉर, किसके साथ स्टैंड होता है ये, हाफ, ये हाफ के साथ स्टैंड होता है डेमी। क्वेश्चन नंबर 47 प्रो, प्रो इज द लैटिन प्रीफिक्स विथ स्टैंड्स फॉर, प्रो एक लैटिन प्रीफिक्स है किसके साथ स्टैंड करता है ये, फॉर के साथ। क्वेश्चन नंबर 48 हेमी, हेमी इज द ग्रीक प्रीफिक्स, हेमी एक ग्रीक प्रीफिक्स है, स्टैंड्स, स्टैंड्स किसके साथ करता है, हाफ, हाफ के साथ हेमी स्टैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 49 होमो इज ग्रीक प्रीफिक्स, होमो एक ग्रीक प्रीफिक्स है किसके साथ स्टैंड करता है ये, लाइक, लाइक के साथ स्टैंड करता है, मतलब कि होमो का मतलब सेम प्रकार से जिस कह सकते हैं, लाइक का मतलब ही सेम। क्वेश्चन नंबर 55 का 50 इन वर्ड मेटाफर द प्रेफिक्स इज, मेटाफर में प्रेफिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेटा, मेटा इज प्रेफिक्स इन वर्ड मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 51 मेटा इज ग्रीक प्रीफिक्स विच स्टैंड फॉर, मेटा एक ग्रीक प्रीफिक्स है किसके साथ स्टैंड करता है ये, इम्प्लाइंग चेंज, इम्प्लाइंग चेंज के साथ ये इफेक्ट स्टैंड करता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइंग चार्ज चेंज। क्वेश्चन नंबर 52 विच इज द प्रेफिक्स इन द वर्ड पैनो, पैनोरमा, पैनोरमा में कौन सा प्रेफिक्स है, तो यहाँ हो जाएगा पैन, पैन इज द प्रेफिक्स इन पैनोरमा। क्वेश्चन नंबर 53 पैन इज ग्रीक प्रेफिक्स विच स्टैंड फॉर, पैन एक ग्रीक प्रेफिक्स है किसके साथ स्टैंड करता है, आल, आल, पैन का मतलब आल होता है। क्वेश्चन नंबर 54 द ग्रीक प्रेफिक्स फिलो स्टैंड फॉर, फिलो जो होता है किसके साथ स्टैंड करता है, ये लव के साथ स्टैंड करता है, जैसे बिब्लियोफाइल, ये सारे लवर ऑफ बुक, फाइल जो होता है, फिलो जो होता है ग्रीक प्रेफिक्स है, लव के साथ ये स्टैंड करता है, इसका मतलब होता है लव। क्वेश्चन नंबर 55 55 फाइंड आउट द सफिक्स इन द वर्ड वेडलॉक, वेडलॉक में सफिक्स ढूंढना है, सफिक्स मतलब जो लास्ट में आता है वर्ड के, लॉक यहाँ पे सफिक्स हो जाएगा लॉक। क्वेश्चन नंबर 56 फाइंड आउट द सफिक्स इन द वर्ड हिलोक, हिलोक में क्या हो जाएगा सफिक्स, यहाँ पे हो जाएगा ओक, ओक जो हो जाएगा ओ सी के इज अ सफिक्स इन हिलोक। क्वेश्चन नंबर 57 what suffix can be added in the following words to form new words, इन सब में कौन सा सफिक्स जो हो जाएगा नया वर्ड जोड़ने बनाने के लिए, न्यू, बोल्ड, गुड, काइंड, स्वीट, इनमें कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, हो जाएगा यहाँ पे नेस, न्यूनेस, बोल्डनेस, गुडनेस, काइंडनेस, स्वीटनेस। क्वेश्चन नंबर 58 विच सफिक्स कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स, स्पून, माउथ, होप, जॉय, फ्रूट, इनमें कौन सा सफिक्स जुड़ेगा न्यू वर्ड बनने के लिए, यहाँ पे हो जाएगा फुल, फुल, स्पूनफुल, माउथफुल, होपफुल, जॉयफुल, फ्रूटफुल। क्वेश्चन नंबर 59 which suffix can be used with the following words, lone, man, god, sure, bold, इनके साथ कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, हो जाएगा यहाँ एल वाई, एल वाई यहाँ पे सफिक्स जुड़ेगा, लोनली, मैनली, गॉडली, श्योरली, बोल्डली। क्वेश्चन नंबर 60 विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, हेल्थ, थर्स्ट, वेल्थ, नीड, ग्रीड, इनके साथ कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, वाई, वाई जुड़ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जैसे हेल्दी, थर्स्टी, वेल्दी, नीडी, ग्रीडी। क्वेश्चन नंबर 61 इस सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, चाइल्ड, बॉय, मैन, इनके साथ कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, हो जाएगा हुड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, मैनहुड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, हेल्प, फ्रॉम, केयर, इनके साथ कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, तो इनके साथ जुड़ेगा लेस, हेल्पलेस, फॉर्मलेस, केयरलेस। 63 क्वेश्चन नंबर 63 इनके साथ कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, पब्लिश, पैनिश, नॉरिश, तो हो जाएगा यहाँ पे आई एस एच, आई एस एस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो जाएगा पब्लिश, पब्लिश, पब्लिशिस, पनिशिस, नॉरिसिस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 इसमें सिविलाइज, टेरोराइज, क्रिटिसाइज, इनमें कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, इनमें हो जाएगा आई जेड ई, क्रिटिसाइजेस, टेरोराइज,
टेरोराइज, क्रिटिसाइजेज, इसमें आई जेड ई सफिक्स जुड़ जाएगा। नहीं, इसमें क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा हुआ है। विच सफिक्स इज यूज्ड, इसमें यूज्ड पूछा है कि सिविलाइज, टेरोराइज एंड क्रिटिसाइज में कौन सा सफिक्स यूज हुआ है। सॉरी, इसमें यूज हुआ है आई जेड ई सफिक्स यूज हुआ है, आई जेड ई। वैसे पीछे भी है, जैसे कि पब्लिश, पनिश, नॉरिश, नॉरिश में कौन सा सफिक्स जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया आई एस एच, आई एस एच, इसमें आई एस एच, आई एस एच इसमें सफिक्स जुड़ा हुआ है इन वर्ड में। अब वैसे इसमें 64 65 देखते हैं। विच सफिक्स यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, फेमिनाइन, फेलाइन, डिवाइन, इनमें सब में कौन सा सफिक्स जुड़ा हुआ है, आइन, आई यानी, आई यानी इसमें सफिक्स जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, विच सफिक्स इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके साथ कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, क्राफ्टी, कौन मतलब सफिक्स यूज्ड, इनमें कौन सा सफिक्स यूज हुआ है, क्राफ्टी, आइडेंटिफाई, सिंप्लीफाई और फोर्टिफाई, टेरिफाई, तो इसमें हो जाएगा एफ वाई, एफ वाई इसमें सफिक्स जुड़ा हुआ है। विच सफिक्स यूज्ड विद एनालिसिस, एनालिसिस में कौन सा सफिक्स जुड़ा हुआ है, तो यहाँ एस आई एस, सिस जुड़ा हुआ है सफिक्स। क्वेश्चन नंबर 68, विच सफिक्स इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, एम्प्लॉय, पोई, पाई, ट्रस्टी, रेफरी, इनमें कौन सा सफिक्स जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हुआ है डबल ई, सफिक्स सफिक्स यहाँ पे डबल ई जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, a simple element which is common to words of the same origin is known as, एक प्रकार का सिंपल एलिमेंट जो होता है, जो सिंपल एलिमेंट होता है, कॉमन होता है, वर्ड्स ऑफ द सेम ओरिजिन, उसको क्या कहते हैं, उसमें सेम ओरिजिन होता है, कहते हैं रूट वर्ड, जो होता है वो रूट वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 70, क्रेडो इज लैटिन रूट विच मीन्स, क्रेडो एक लैटिन रूट है, इसका मतलब होता है क्रेडो का आई बिलीव, क्रेडो का मतलब एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई बिलीव। क्वेश्चन नंबर 71, सेंटम, सेंटम इज लैटिन रूट, सेंटम एक लैटिन रूट है विच मीन्स, सेंटम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ हंड्रेड, अ हंड्रेड, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, सेंटम, जैसे कहते हैं सेंट, सेंट का मतलब 100। क्वेश्चन नंबर 72, क्रेसो, क्रेस्को, क्रेस्को इज लैटिन रूट, क्रेस्को एक लैटिन रूट है जिसका मतलब होता है आई ग्रो, आई ग्रो, क्रेस्को। क्वेश्चन नंबर 73, डाइज, डाइज इज लैटिन रूट विच मीन्स, डाइज एक लैटिन रूट है जिसका मतलब होता है अ डे, अ डे। क्वेश्चन नंबर 74, फिडो इज लैटिन रूट, फिडो एक लैटिन रूट है, इसका मतलब क्या होता है आई ट्रस्ट, फिडो का मतलब आई ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 75, हेबियो, हेबियो एक लैटिन रूट है जिसका मतलब होता है आई हैव, हेबियो का मतलब आई हैव। क्वेश्चन नंबर 76, मेयर, मेयर इज लैटिन रूट, मेयर एक लैटिन रूट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द सी, द सी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, 77, मी, मैटर इज लैटिन रूट, मैटर एक लैटिन रूट है विच मीन्स, मैटर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ अ मदर, अ मदर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, टेरर, टेरर का मतलब क्या हो जाएगा द अर्थ, टेरर का मतलब द अर्थ। 79, वल्गस, वल्गस का मतलब क्या हो जाएगा, वल्गस का मतलब द कॉमन पीपल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वल्गस कॉमन पीपल। कॉस्मोस, कॉस्मोस इज ग्रीक रूट, कॉस्मोस एक ग्रीक रूट है, इसका मतलब हो जाएगा द वर्ल्ड, कॉस्मोस का मतलब द वर्ल्ड। 81, होमोस इज ग्रीक रूट, होमोस एक ग्रीक रूट है, इसका मतलब क्या होगा द सेम, होमोस का मतलब द सेम। 82 क्वेश्चन नंबर, विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, द टॉल गर्ल स्लेप्ड अ बॉय, इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे ये टॉल, टॉल एक एडजेक्टिव है, टॉल यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, द ब्लैक क्रो, द ब्लैक क्रो फ्लू हाई इन द स्काई, तो यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।
84 यूथ काइंडनेस चाइल्डहुड आर द एग्जांपल्स ऑफ। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के हैं। यूथ काइंडनेस चाइल्डहुड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल हैं। नेबर, नेबर इज, नेबर क्या है? नेबर एक कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर। नेबर की स्पेलिंग पूछी जाती है, NEIGHBOUR। 87 86 नेचर, नेचर एक क्या है? नेचर एक फेमिनाइन जेंडर है, नेचर फेमिनाइन जेंडर है। 87 मास्कुलिन ऑफ बीच, जो मास्कुलिन बीच का मास्कुलिन क्या हो जाएगा यहाँ? विजार्ड, विजार्ड। क्वेश्चन नंबर 88 द फेमिनाइन ऑफ कोल्ट, कोल्ट का फेमिनाइन क्या हो जाएगा? फिली, फिली। क्वेश्चन नंबर 89 यू, यू क्या है? यू फेमिनाइन है, यू, यू एक फेमिनाइन है। क्वेश्चन नंबर 90 हार्ट, हार्ट क्या है? हार्ट मास्कुलाइन है। 91 द फेमिनाइन ऑफ फॉक्स, फेमिनाइन, फॉक्स का फेमिनाइन क्या हो जाएगा? विक्सेन, विक्सेन, फॉक्स लोमड़ी, विक्सेन लोमड़ी, उसका विक्सेन उसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। 92 प्लूरल, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ, नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? नाइफ्स। जहाँ पे लास्ट में एफ होता है या एफ ई होता है, यहाँ वहाँ पे VES जुड़ जाता है, उसको हटाकर एफ को हटाकर VES, VFE को हटाकर VES जुड़ जाता है, नाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 93 चूज द प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड लोफ, तो यहाँ लोफ्स हो जाएगा, लोफ्स, VES, एफ है लास्ट में, तो यहाँ पे लोफ्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 94 चूज द प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड सेल्फ, तो हो जाएगा सेल्फ, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, VES, सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 95 चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड ग्रीफ, तो हो जाएगा यहाँ पे ग्रीफ्स, ग्रीफ्स, गिवन वर्ड प्लूरल ऑफ ग्रीफ इज ग्रीफ्स। क्वेश्चन नंबर 96 चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड लाउस, लाउस का प्लूरल क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाउस का प्लूरल हो जाएगा लाइस, लाइस, लाइस लाउस का मतलब होता है जुआ। क्वेश्चन नंबर 97 दीज एप्पल्स आर स्वीट, द वर्ड दीज इज, जो वर्ड दीज है इसमें क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 98 वर्ड्स लाइक ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्डी आर, ये किस प्रकार के वर्ड्स हैं? ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। 99 एडजेक्टिव फ्रॉम सिल्क इज, जो सिल्क से एडजेक्टिव बना है वो क्या हो जाएगा? सिल्कन, सिल्कन। 100 चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड लीव्स, लीव्स का सिंगुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लीफ, लीफ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फार, फार का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? फॉरदेस्ट, फॉरदेस्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फॉरदेस्ट। 102 कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ नाई, नाई का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? नेयर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, NIGHER। 103 द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर, प्रॉपर का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा मोर प्रॉपर, मोर प्रॉपर कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा प्रॉपर का। 104 इफ द सुपरलेटिव इज लिस्ट, यदि सुपरलेटिव लिस्ट है देन द पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? लिटिल, लिटिल, लिटिल लेस लिस्ट, लिटिल लेस लिस्ट। 105 इफ द सुपरलेटिव इज लिस्ट, यदि सुपरलेटिव लिस्ट है देन द कंपैरेटिव इज, कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लेस, पीछे आ चुका है, जैसे लिटिल लेस लिस्ट। 106 इफ द सुपरलेटिव इज मोस्ट, एक क्वांटिटी होती है इसमें, देन द पॉजिटिव इज, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? मच, 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 मोर, मोस्ट, मच हो जाएगा पॉजिटिव, मोर हो जाएगा कंपैरेटिव, मोस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव। 107 इफ द सुपरलेटिव इज मोस्ट, यहाँ पे नंबर है, मोस्ट नंबर, देन द पॉजिटिव इज, जब नंबर होता है तो यहाँ पे हो जाएगा मैनी, मैनी। जब पहले क्वांटिटी थी तो वहाँ पे था, क्वांटिटी थी तो मच, मोर, मोस्ट। अब यहाँ पे नंबर है मोर मोस्ट के साथ,
तो यहाँ पे हो जाएगा मैनी, मैनी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, मैनी। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड, बैड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा वर्ड्स, वर्ड्स, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट, वर्स्ट, WORST। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बेस्ट, बेस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? बेटर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हो जाएगा पॉजिटिव, बेटर हो जाएगा कंपैरेटिव, एंड सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ बेस्ट, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ बेस्ट, बेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका वेल, वेल, पॉजिटिव फॉर्म बेस्ट का हो जाएगा वेल। 111, द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ बेटर इज, बेटर का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेल, बेटर का पॉजिटिव फॉर्म वेल हो जाएगा। 112, द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ इल, इल का सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्स्ट, वर्स्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा वर्स्ट। 113, द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एविल, एविल का सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्स्ट, एविल का भी सुपरलेटिव फॉर्म वर्स्ट हो जाएगा। वर्ड्स लाइक डीप, टेम, यूनिक आर, जो डीप, टेम, यूनिक वर्ड हैं ये किस प्रकार के हैं? ये क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, सारे एडजेक्टिव्स हैं। टेम, यूनिक, डीप ये एडजेक्टिव हैं। 115, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, इनमें से नाउन फॉर्म ढूंढना है, किसमें नाउन फॉर्म है? तो हो जाएगा इनकम, सेल, सेल, वॉर, एमेच्योर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इसमें नाउन फॉर्म है ए। 116, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, गिवन सेंटेंस में एडवर्ब, एडवर्ब ढूंढना है हमें। द हॉटी बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली, तो यहाँ हो जाएगा लाउडली, लाउडली इज एडवर्ब, कैसे मारा? लाउडली, तेजी से। द नॉटी बॉय शरारती लड़का स्लैप्ड मतलब थप्पड़ मारा गर्ल को, कैसे? लाउडली, तेजी से। क्वेश्चन नंबर 117, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, इसमें एडवर्ब ढूंढना है गिवन सेंटेंस में। दे लिव्ड हैप्पीली, यहाँ हो जाएगा दे लिव्ड मतलब वो रहे, हैप्पीली जीवन जिए वो, हैप्पीली किस तरह से? हैप्पीली, किस तरह से? हैप्पीली। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे हैप्पीली हो जाएगा एडवर्ब, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 118, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, एडवर्ब ढूंढना गिवन सेंटेंस में। सी स्पीक्स इनकरेक्टली, वो बोलती है कैसे? इनकरेक्टली, कैसे बोलती है? इनकरेक्टली, वहाँ पे हो जाएगा स्पीक्स, वो सॉरी इनकरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब। जब जहाँ पे हो जाए, जहाँ पे वर्ड क्वेश्चन पूछे वेयर, वेयर का, वाई का, हाउ का, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे इससे पहचान होती है एडवर्ब की हमारी। सी स्पीक्स इनकरेक्टली मतलब कैसे बोलती है वो? इनकरेक्टली। हाउ, कैसे? इनकरेक्टली। 119, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। सिट डाउन, सिट डाउन इसमें वर्ब क्या हो जाएगा? सिट, सिट इज वर्ब हियर। 120, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। प्लीज कॉल द पुलिस, प्लीज कॉल द पुलिस, इसमें क्या हो जाएगा? वर्ब कॉल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 121, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। तो सी स्टार्टेड वीपिंग, सी स्टार्टेड वीपिंग, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा? स्टार्टेड, स्टार्टेड इज हेयर वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा, और ये वीपिंग हो जाएगा यहाँ पे जिरंड, ये यहाँ पे जिरंड है, जिसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो जाता है, इसको कहते हैं। 122, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जिरंड, जिरंड ढूंढना है सेंटेंस में। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजीरियस है हेल्थ के लिए, तो यहाँ पे स्मोकिंग हो जाएगा, यहाँ पे जिरंड हो जाएगा, स्मोकिंग इज हेयर जिरंड, वर्किंग एज हेयर सब्जेक्ट। 123, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव, सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है इन्फिनेटिव की, इन्फिनेटिव। आई विश टू एजुकेट हर, आई विश टू एजुकेट हर, तो यहाँ पे हो जाएगा टू एजुकेट, इन्फिनेटिव की पहचान होती है टू वी फर्स्ट, टू वी फर्स्ट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, तो वहाँ पे
टू एजुकेट यहाँ पे इन्फिनेटिव है। 124 आई डैश वर्ब इज वर्ब इज अ वर्ब that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object। रेन एंड मार्टिन की ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, जो एक्शन को डिनोट करता है, विच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। 125 क्वेश्चन नंबर। and dash verb is verb denotes an action को डिनोट करता है, which does not pass over to an object, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट से नहीं गुजरता ये। और which expresses a state of being, ये स्टेट ये बीइंग को एक्सप्रेस करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव, ये इंट्रांसिटिव होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सीधी सी बात है, ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। 126 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। सी स्लीप्स यहाँ किस प्रकार का वर्ब है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्लीप्स, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हो जाएगा इंट्रांसिटिव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंट्रांसिटिव। 127 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही किक्ड द हॉर्स, ही किक्ड में दिया हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। 128 द बेल रिंग्स, ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। द बेल रिंग्स केवल वर्ब, इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 129 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ब्रॉट का सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा, ब्रिंग इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ब्रॉट। क्वेश्चन नंबर 130 व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ चूजन का क्या हो जाएगा, चूज। ऑप्शन नंबर इसकी चूज स्पेलिंग ये होती है CHOOSE। 131 व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कट का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, कट। इसका सब कुछ कट ही रहेगा, सब कुछ कट रहेगा इसका। 123 132 व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कैच का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, कॉट, पकड़ना। 133 choose the option to which you cannot add er at its end and form a new word, जिसमें आप नहीं जोड़ सकते हैं। चूज द वर्ड टू विच यू कैन नॉट ऐड नहीं कर सकते er को नया वर्ड बनाने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, बैड में बैडर, er नहीं जोड़ सकते हैं बैड में, बैडर। जैसे वाइजर हो जाएगा, er जुड़ जाएगा, तो यहाँ ब्रेवर हो जाएगा, er जुड़ जाएगा, तो वाइटर हो जाएगा, er जुड़ जाएगा। यहाँ बैड में बैडर नहीं होगा। 134 चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ly, वह ऑप्शन चूज करना जिसमें आप ly जोड़ सकते हैं एट द एंड में, फॉर्म अ न्यू वर्ड, और नया वर्ड बन जाए जिसको, तो कौन सा हो जाएगा, फास्ट, फैट, लेट, सून, तो कौन सा हो जाएगा, लेट ly इसमें जुड़ जाएगा। 135 ऑल वर डेड, द वर्ड ऑल इज, यहाँ पे ऑल क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसमें कोई भी डिफिनिट नहीं है, ऑल वर डेड। 136 पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम वह होता है अ वर्ड और फ्रेज, एक वर्ड या फ्रेज होता है दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड और फॉरवर्ड। पैलिंड्रोम वो वर्ड होता है या वह फ्रेज होता है जो आगे से भी पढ़ने पर वही पढ़ा जाता है, पीछे से भी पढ़ने पर वही पढ़ा जाता है। जैसे कि कह सकते हैं मैडम फिर से करते हैं, मैडम आई एम एडम, ये हो जाएगा पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल। जैसे मैडम आई एम एडम, तो हो जाएगा मैडम, इसको उल्टा पढ़ने पर भी सीधा पढ़ने पर दोनों वही पढ़ा जाएगा, मैडम आई एम एडम।
137 एफ्रोडिसियाक क्या होता है? अ मेडिसिन विच कॉजेज सेक्सुअल एक्साइटमेंट। वह मेडिसिन होती है जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट को कॉज करती है, कारण बनती है, बढ़ाती है। 138 अ मूवी दैट बिकम्स सक्सेसफुल बिकम्स। वह मूवी बिकम्स सक्सेसफुल बिकम्स क्या बनती है? वो बनती है ब्लॉकबस्टर। जो मूवी सक्सेसफुल होती है वो क्या बन जाती है? ब्लॉकबस्टर। 139 इट इज मेथड ऑफ डूइंग समथिंग टिपिकल ऑफ समवन, इट इज नोन एज। इसको क्या क्या कहते हैं? मोडस ऑपरेंडी। जो मेथड होता है डूइंग समथिंग टिपिकल, जो डूइंग समथिंग टिपिकल, जो मेथड होता है ऑफ समवन, इट इज नोन एज मोडस ऑपरेंडी। 140 द स्टडी ऑफ एंशियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग इज नोन एज। जो स्टडी होती है एंशियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग की, उसको क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पैलियोग्राफी। 141 क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज। उसको क्या कहते हैं? परज्यूरी। जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट बनाने का, अंडर ओथ मतलब उसको ओथ में मतलब कसम खाकर, तो उसको क्या कहते हैं? परज्यूरी, मतलब झूठी गवाही देना जिसको कहते हैं, झूठी गवाही। 142 द पर्सनल आउटफिट ऑफ ब्राइड क्लॉथ एंड एक्सेसरीज एंड लाइन्स। जो पर्सनल आउटफिट है ब्राइड क्लॉथ्स एंड एक्सेसरीज एंड लाइन्स क्या हो जाएगा? ट्रोज्यू इसको कहते हैं। 143 फाइनल क्रशिंग डिफीट बिकम्स। जो फाइनल क्रशिंग डिफीट विनर्स उसको कहते हैं वाटरलू। फाइनल क्रशिंग डिफीट बिकम्स क्या होता है? वाटरलू बन जाता है वो। 144 वर्ब फ्रॉम नाउन ग्लोरी विल बी। जो वर्ब होता है वो फ्रॉम नाउन ग्लोरी से वर्ब का बनेगा? यहाँ पे बनेगा ग्लोरीफाई, मतलब नाम रोशन करना। 145 नाउन फ्रॉम वर्ब एनस्लेव विल बी। नाउन फ्रॉम वर्ब एनस्लेव है, इससे नाउन क्या बनेगा? स्लेव बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 146 हाई हाइथेन हाइटेन क्या है? एक वर्ब है, हाइटेन इज वर्ब। 147 मोस्टेन क्या है? मोस्टेन एक वर्ब है, ऑप्शन नंबर बी। लिटिल 148 लिटिल इज एडजेक्टिव, लिटिल एक एडजेक्टिव है। 49 स्कार्सिटी क्या है? स्कार्सिटी एक नाउन है, कमी जिसको कहते हैं, स्कार्सिटी मतलब कमी। 150 नाउन फ्रॉम वर्ब डिफाई एक वर्ब है, इससे नाउन क्या बनेगा? डिफाइंस बनेगा, डिफाइंस। 151 रिलायंस क्या है? रिलायंस एक नाउन है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 152 रिलाय एक वर्ब है, विश्वास दिलाना जिसको कहते हैं, रिलाय। 153 चॉइस एक क्या है? चॉइस एक नाउन है, चूज से बना हुआ है ये चॉइस। 154 क्रिएटिव एक्टिविटी राइटिंग और पिक्चर्स और फिल्म्स एटीसी ऑफ नो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वैल्यू। इसमें कोई भी लिटरेरी या आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं होता है, अदर देन टू स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर, तो उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं पोर्नोग्राफी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सभी एग्जाम के लिए लगभग इम्पोर्टेंट है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए, स्टेट सारे बता चुके हैं कौन कौन सी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रामर से है, सभी के लिए कॉमन है ये। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।